दोस्तों, दुनिया में आज के समय सबसे बड़े युद्ध अब मैदानों में तोपों या फाइटर जेट से नहीं लड़े जा रहे। आज का युद्ध डिजिटल दुनिया और सिलिकॉन के छोटे छोटे टुकड़ों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन और टेक डोमिनेंस के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने खामोशी से दो ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले हैं जिसने बीजिंग से लेकर के रावलपिंडी तक बेचैनी बढ़ा दी है। दोस्तों, एक फैसला भारत की हार्डवेयर निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है और दूसरा फैसला भारतीय सेना के डिजिटल नर्व सिस्टम को पूरी तरह से अभेद्य बनाने जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए और भारत को वेपन्स बनाने के लिए जरूरी चिप्स मिलना बंद ही हो जाएं, तो क्या होगा? या फिर दुश्मन हमारी सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को हैक कर ले तो हम कैसे लड़ेंगे? इन्हीं चुभते हुए सवालों का जवाब दोस्तों अब भारत ने बहुत ही आक्रामकता से देना स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस कहानी की डेप्थ में जाने वाले हैं, इसे डिकोड करने वाले हैं कि कैसे भारत अब ग्लोबल सुपर पावर की ओर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी डील से, जिसे दुनिया भर के स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स भारत का गेम चेंजर मान रहे हैं। हाल ही में मई के महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यह समझौता भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की दिग्गज कंपनी ASML के बीच में साइन किया गया था। लेकिन यह कोई आम बिजनेस डील नहीं थी। ASML वो इकलौती कंपनी है जो एडवांस चिप बनाने वाली मशीनें तैयार करती है। दोस्तों, गुजरात के धोलेरा के अंदर टाटा का जो 11 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, उसे अब सीधे ASML का सपोर्ट मिलेगा। इस प्लांट के अंदर 28 से लेकर के 110 नैनोमीटर तक के चिप्स बनाए जाएंगे जो हमारी इकोनॉमी और रक्षा क्षेत्र को ताकत देंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि अचानक भारत को इसकी इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई है। तो दोस्तों, दरअसल अब तक भारत अपनी जरूरत के लगभग सारे चिप्स ताइवान, चाइना और दूसरे देशों से आयात करता आया है। सोचिए, कल अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रातों रात ठप हो जाएगी। भारत के मोबाइल से लेकर के फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स सब कुछ बिना चिप्स के कबाड़ बन जाएंगे। दोस्तों, इसी खौफनाक भविष्य को देखते हुए भारत ने ये 0 to 1 मोमेंट हासिल कर लिया है ताकि कोई भी विदेशी ताकत हमें ब्लैकमेल ना कर सके। और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिर्फ हार्डवेयर से कोई देश सुरक्षित नहीं होता। अगर आपके पास में दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर्स और हथियार हों, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर किसी विदेशी कंपनी का हो, तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं। अमेरिका की गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अगर भारत के अंदर अपनी सेवाएं अचानक से बंद कर देती हैं तो पूरा सिस्टम कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्रैश हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय सेना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे जानकर के आप भी गर्व से भर जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में यानी कि जून 2026 के इसी दौरान ही भारतीय सेना ने स्वदेशी डिजिटल बदलाव को लागू करने के लिए जोहो कॉरपोरेशन के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता किया है। इस MOU पर लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर और जोहो के डायरेक्टर राजेंद्रन दंडापानी ने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, सबसे खास बात यह रही कि इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू भी मौजूद रहे थे। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि यहीं पर पूरा गेम बदलता है। जोहो भारत की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी है जो सुरक्षित क्लाउड आधारित बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाती है। भारतीय सेना का विजन एकदम क्लियर है। सेना अब किसी भी विदेशी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। ये साझेदारी भारत के जय मिशन यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना के अंदर सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल समाधान विकसित करना है। युद्ध के वक्त में कम्युनिकेशंस और डेटा सबसे बड़ा वेपन होते हैं। अगर आपको डेटा भारत के ही सर्वर्स के अंदर रहेंगे और भारत के ही इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए सुरक्षित सॉफ्टवेयर पर वो काम करेंगे, तो दुश्मन की हैकर्स चाहे कितना भी जोर लगा लें, वो हमारे सिस्टम्स के अंदर सेंध नहीं लगा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। जो बात दोस्तों सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान और चाइना की खुफिया एजेंसियां लगातार भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के ऊपर साइबर हमले करने के फिराक में रहती हैं।
चाइना का साइबर वॉरफेयर प्रोग्राम दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज हैकर्स अक्सर दूसरे देशों के पावर ग्रिड्स और डिफेंस नेटवर्क्स को निशाना बनाते हैं। ऐसे में भारत को अपनी डिजिटल सुरक्षा की दीवार को बहुत फौलादी बनाना होगा। जोहो के साथ में ये कदम चाइना की कमर तोड़ने के लिए एक शानदार रणनीति का हिस्सा है। इससे सेना भविष्य के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एक तरफ देश के भीतर सॉफ्टवेयर को स्वदेशी बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हार्डवेयर यानी कि चिप्स के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की जा रही है। दोस्तों, धोलेरा का टाटा ASML सेमीकंडक्टर प्लांट इसी मास्टर प्लान का दूसरा हिस्सा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस प्लांट के शुरू होने से न केवल चिप्स का आयात घटेगा, बल्कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत सेंटर भी बन जाएगा। ASML जैसी कंपनी का भारत आना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। ये दिखाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अब चाइना के ऑप्शन के तौर पर भारत पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गई है। रक्षा और तकनीक का ये गठजोड़ भारत को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दे रहा है। अगर कल को दुनिया के अंदर कोई आर्थिक संकट आता है या फिर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट होता है, तो भारत का डिफेंस इकोसिस्टम और इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों ही पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। टाटा का ये प्लांट सिर्फ मशीनें नहीं लगा रहा है, बल्कि देश के अंदर हजारों कुशल इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों, लिथोग्राफी जैसी बेहद जटिल टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के युवा जब महारत हासिल कर लेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ग्लोबल टेक लीडरशिप के अंदर आ जाएंगी। अब सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की तब हालात क्या होगी, जो देश आज भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और आटा दाल के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके सामने भारत की सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्वदेशी चिप्स के सहारे एक अजेय ताकत बन रही होगी। चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। बीजिंग का सपना था कि वह पूरे एशिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, लेकिन दोस्तों, भारत ने टाटा और जोहो जैसे देशी दिग्गजों के साथ में ड्रैगन की हलचल को नाकाम कर दिया है। सरकार की नीतियां भी इस बदलाव में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। पहले हमारे देश के अंदर कोई भी बड़ी विदेशी टेक कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए हिचकिचाया करती थी, लेकिन आज माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। विदेशी निवेशकों के लिए भारत अब दुनिया का सबसे भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है। जब ASML जैसी दिग्गज कंपनी जो अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ में शेयर नहीं करती है, वह अगर भारत के धोलेरा के अंदर टाटा के साथ में मिलकर के काम करने को तैयार है, तो यह स्पष्ट इशारा है कि ग्लोबल पावर बैलेंस अब शिफ्ट हो रहा है। भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि वो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाला एक ताकतवर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय सेना का जोहो के साथ में हाथ मिलाना इस बात का सबूत है कि हमारी सेना भी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहती है। न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत ही तेजी से अपनाया जा रहा है। सेना के अंदर एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि सेना को जिस तरह के सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल्स की जरूरत होगी, जोहो के इंजीनियर्स उसे सेना के साथ मिलकर के खास तौर पर डेवलप करेंगे। इससे सेना के अंदर भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित स्किल्स को बहुत ही शानदार तरीके से निखारा जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ हम विदेश से सबसे एडवांस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर ही अपना खुद का सिक्योर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बना रहे हैं। दोस्तों, फ्यूचर के अंदर जब भी दुनिया के बड़े देश किसी तकनीक को लेकर के आमने सामने होंगे, तब भारत अपनी शर्तों पर फैसले ले सकेगा। किसी भी देश के दबाव के अंदर आकर के हम अपनी सामरिक हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आज का ये मजबूत भारत अपनी कूटनीतिक ताकत को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। दोस्तों, कुल मिलाकर के बात साफ है कि चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक दौड़ हो या फिर रक्षा क्षेत्र के अंदर डिजिटल आत्मनिर्भरता की चुनौती, भारत अब फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहा है। टाटा और ASML की साझेदारी और भारतीय सेना का जोहो के साथ में ये अहम करार दोनों ही भारत के एक नए सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 10 सालों के अंदर चाइना को पीछे छोड़ करके एशिया का निर्विवाद टेक किंग बन जाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लें। नमस्कार।